कामिन सप्ता यज्ञन कलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमाते दुष्का तृष्णा कुला श्रम धर्म व्रजिता येदाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ता यज्ञन कलो पुनन्ति ते पंचोग्र पावा छल शब्द कारण क्रूरा पिशाचा निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारण सप्ता यज्ञन कलो पुनन्ति ते ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ता यज्ञन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा पातकं नित्यं प्रकुर्वन्तीं शटाहटेने परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ता यज्ञन कलो पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञन कलो पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञन कलो पुनन्ति ते। इस कलिकाल में कैसा भी पापी हो, कितना भी दुराचारी, अरे कितना ही व्यभिचारी, भ्रष्ट, क्रोध की ज्वाला में निरंतर झुलसता रहता है, कुटिल हो, कामी हो, झूठ बोलने वाला, माता पिता को कष्ट देने वाला, तृष्णा की लाय में अपने कुल धर्म आश्रम आदि का त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, ऐसा दंभ, ऐसा मत्सर व्यक्ति, हिंसक प्राणी, पाप से भी भयंकर पाप करने वाला, ऐसा क्रूर पाप करने वाला जिससे पिशाच योनि को प्राप्त होने वाला, निर्दयी, ब्रह्महत्या करने वाला, व्यभिचार प्रवृत्ति, अरे यहां तक तन से, मन से, वचन से, हठ पूर्वक, सच पूर्वक, बलात्पूर्वक दूषित कर्म करने वाला भी इस कलि काल में भागवत सप्ताह में आकर बैठ जाता है तो पावन हो जाता है, पुनीत हो जाता है। बताओ इतनी भारी भागवत ग्रंथ की महिमा। अरे महाराज क्यों गपड़ा हको होने के भीड़ भेड़ी करनी, इतना ही मारवाड़ी है ब्रह्मपुर में, बाकी तो हैं उड़िया है। कोई उदाहरण है कि यूं गपोड़ा ठोको? अरे उदाहरण ऐसा हुणो हुणो तो हुणो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपतनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मिण स्व सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वेद विशारद स्रोतस्मातेषु निष्णातोदिति युभास्करः भिक्षुको विचित्रवान् लोके तत्प्रिया धुंधलि स्मृताः। देखो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण उत्तम नगर में रहता था, जो वास्तव में विद्वान था, सकल शास्त्र निष्णात था। ऐसा लगता कि जैसे कि मानो कि इस धरती का सूर्य है, इतना ज्ञानी था। लेकिन उनकी श्रीमती, उनकी धर्मपत्नी, अरे उनकी अर्धांगिनी जी, अरे उनकी प्राण प्रिया, अरे उनकी प्रियतमा, अरे उनकी प्राण वल्लभा, जिनका नाम है धुंधली, श्रीमती धुंधली शर्मा। कौन है? धुंधली शर्मा है नाम किसी का ब्रह्मपुर में? हाँ? किसी का नहीं? धुंधली है ही नहीं। पापो इस कटियो धुंधली इसको नहीं, कई बात करो। मंत्रा है
है? मंत्रा है रामायण की मंत्रा, तो फिर रामायण में कहां से आ गई मंत्रा? मंत्रा ही इसको नहीं। वाह भाई वाह, चौखा है भाई ब्रह्मपुर। जटे मंत्रा ही को नहीं, धुंधलीज को नहीं। धन्य हो, तब तो ब्रह्मपुर में रहना चाहिए। हाँ, हर घर में। ओए 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 ओए, कहानी घर घर की है। चलो आओ, धुंधली नाम नहीं है लेकिन किंतु परंतु बट धुंधली जैसा स्वभाव तो होगा है? वो भी नहीं है। तो सुनो कैसा स्वभाव है धुंधली का। आओ, पड़ोसी में मत झांकना। और सुना, पड़ोस में मत झांकना, अपने में झांकना। कहीं मैं धुंधली तो नहीं हूं? हो? स्ववाक्य स्थापिका, पहला गुण, पहला लक्षण, स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात को हठ पूर्वक मनवा लेना। नहीं, मैं कहूंगा वही होगा। ऐसा जिसका स्वभाव है वो बोलो। हाँ बोलो, ये आप बोलो, मैं तो लक्षण गिना रहा हूं। हाँ, श्रीमती धुंधली शर्मा, आदर पूर्वक बोलो। सीधी क्या धुंधली बोलते हो? हाँ, बड़ा आदर सूचक नाम। वचने का दरिद्रता, वचनों में क्यों दरिद्रता हो? आदर सहित नाम लो भाई, किसी का भी लो, जब भी लो बड़े आदर के साथ। कौन है ये? बोले प्राण वल्लभ है, ये हमारे प्रियतम है, ये प्राण धन है, ये जीवन धन है। क्यों है? आप भी बड़े प्रेम से बोलो, ये हमारी जीवन धना है, ये हमारी प्राण धना है, ये हमारी प्रियतमा है, ये हमारे प्राण वल्लभ है। बोलो, प्रेम से बोलो। शब्दों में तो माधुर्यता है, शब्दों में तो प्रेम है, शब्दों में तो आनंद है। और आज झगड़ा भी होता है तो शब्दों के पीछे ही होता है। इसलिए हमारी शब्दों में उदारता। तो पहला गुण धुंधली का, स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात को हठ पूर्वक मनवा लेना। मैंने कहा वो हो गया। ऐसा जिसका स्वभाव है वो नित्यम सुंदरी, मैं ही बढ़िया हूं, बस दुनिया में कोई चौको को नहीं। हैंगन देख लिया, हैंगन ने जानो एक एक ने, मैं ही बढ़िया हूं। ऐसा जिसका स्वभाव है मैं ही बढ़िया हूं, उसका नाम सुंदरी शुक्लोद्भवा। मेरा खानदान बढ़िया है, थारा खानदान है खराब है, हमारा खानदान बढ़िया है। हो एड़ो कोई दावा करे वो धुंधली। लोकवार्तारता, लोगों की वार्ता में जिसको कहीं हो कहीं क्यों बार बोलती कहीं बोली, बट चाय पीती पीती कहीं बोली। लोकवार्तारता, जिसको लोकवार्ता में रुचि है, रचपच के इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें कई लेनो देनो थने, कोई कई बातें करी हो थने लेनो देनो कई कटे बीच में जान गबीड़ो ले। प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत ज्यादा बोले, जब देखो जब बोले, चुप ही नहीं हुए। अरे भाई देवी चुप हो जा, चुप ही नहीं रहे। अब कौन कियो थने बोलने नो? आज नई नई बात जावे, हम बोलने री आदत, हमें सामने वाला कोई बोले ही को नहीं, जो खुद आगे बोले हो की करो ठीक हो
कई नाम अर्थने लेनो देनो कई नाम एन कई है बुलानो ढीकड़ो तो आगे उन बोली एक बार थोड़ा सा बतला के देख लो, फिर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप तो श्रोता बन के बैठ जाओ, फिर उसका ही काम है बोलने का। ऐसा जिसका स्वभाव है वो, हाँ बोलो। धुंधली शर्मा लोकवार्ता क्रूराह, क्रूर, जिसका क्रूर स्वभाव है, देखते ही जल उठे, ये यहां क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, मेरे रहते हुए तेरी ताकत, तू यहां खबरदार। ऐसी जिसकी वृत्ति है वो धुंधली शर्मा। शूरा देखा, आज मैं नहीं होता नहीं बटे काम सब बिगड़ जाता, मैं होयो ना काम बढ़िया होयो, या मैं थी बटे आगे पंच में जन काम सुधरियो, नहीं तो आज ऐसी की तैसी हो जाती। मारी बुद्धि एड़ी चाली, मैं एड़ो काम करियो कि हैंग मारा फजीता रुक गया। लॉर्ड साहब आपकी होशियारी बटे छांट। शूरा च गृह कृतेषु, गृह कृतेषु, जो घर के काम में ही दक्ष है, दक्ष यानी पारंगत है, जो अपने काम में ही बढ़िया लगता है, दूसरों का काम उससे अच्छा नहीं लगता है। कृपणा, शरीर के लिए पैसा खर्च कर देवे, अपने लिए लाखों रुपया खर्च कर देवे, लेकिन धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर एक रुपया भी जिससे खर्च नहीं होता है वो, हाँ हमके तो घनी ऊंची आवाज आई भाई। श्रीमती धुंधली शर्मा कलह प्रिया, कलह प्रिया, कलह प्रिया, जहां जावे वहीं झगड़ा करके आ जावे, जो भी मिले बाप रे उसका नाम मत लो, कहीं है तो नहीं अटकटे, नाम ही मत लो, हमारा झगड़ो करना शुरू कर दे, कोई उसकी पैठ नहीं देवे कि बहुत बढ़िया है, झगड़ा है। ऐसा जिसका स्वभाव है वो, हाँ धुंधली शर्मा। एवं निवसतो प्रेमणा दंपतयो रममाणयो, दाम्पत्य जीवन में सुख है, संसारिक सुख में ही उसको सब अच्छा लगता है, वह धुंधली। और था जिसका लगता है, धन से ही मोहब्बत है, धन से ही प्रेम है, धन के लिए ही जुड़ता है, धन के लिए ही हमारे पास आता है, जिसकी पैनी नजर है धन के लिए, कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा जिसका स्वभाव है वो धुंधली शर्मा। कामस्तयोरासन सुखाय गृहादिकम, कामस्तयो, जो कामनाओं में रचा पचा है महाराज। कथा होती वेला अपना कहीं काम है, भले आप मारवाड़ी तो कहीं हो, हाल तो पहला दिन है, जाओ बचे जाओ, हाल तो घरों काम पड़ियो, दुकान रो काम पड़ियो, समाज रो काम पचे देगा। जो अपने ही काम में, कामनाओं में रचा पचा है, जीवन के स्वर्णिम समय को मूल्य नहीं देता है, समझता नहीं है, केवल अपने काम में रचा पचा है, कामनाओं को अर्जित करने में लगा हुआ है। महाराज ये काम हो जाए तो फिर मैं आपकी शरण में हूं, ये काम हो जाए तो फिर मैं आपकी शरण में हूं, ऐसी जिसकी वृत्ति है वही धुंधली शर्मा है। तो कहने का मतलब यह है, बहुत सारी व्याख्याएं हैं धुंधली की, और हम अपने अंदर झांकते हैं तो नजर आता है, भले नाम किसी का धुंधली शर्मा नहीं हो, लेकिन सब धुंधली नजर आते हैं स्वभाव के कारण, वृत्ति के कारण। तो ये आत्मदेव कौन है? ये आत्मा है, ध्यान दो इधर। ये आत्मा कौन है? धुंधली। ये आत्मा कौन है? आत्मदेव। ये बुद्धि कौन है? धुंधली देवी।
अब इस आत्मदेव का धुंधली के साथ यानी बुद्धि के साथ विवाह हुआ। कहां पर? उत्तम नगर में। ये शरीर ही उत्तम नगर है। कहां पर ये उत्तम नगर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये तुंगभद्रा नदी कहां है? तुंगभद्रा का अर्थ होता है आत्म कल्याण करने वाली नदी। यानी आत्म कल्याण का किनारा कौन सा है? गधा है क्या? कुत्ता है क्या? भेड़ बकरी है क्या? उल्लू है क्या? यही उत्तम नगर है, मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर से बढ़कर के कोई उत्तम नगर नहीं हो सकता है। यही आत्म कल्याण करने वाली नदी का किनारा है। और इस नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, जिसमें उसकी विवाह धुंधली रूप बुद्धि के साथ में हुआ। उसके पास संपत्ति तो है, सन्मति तो है, सदस्त्री तो है, लेकिन संतति नहीं है। संतति के लिए जिस आत्मदेव के मन में तो नहीं, लेकिन धुंधली के मन में बड़ी टीस है, बड़ी व्यथित है। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, कर्म में नहीं है, सात जन्म में नहीं है। विधाता के विधान को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। विधाता के विधान को कबूल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन विधाता के विधान को चैलेंज करके बलपूर्वक हम किसी साधन से संपन्न हो जाएं, ठीक नहीं है। वापस खो जाएगा, वापस चला जाएगा। इसलिए साधकों, हमारे जीवन में जो विधाता ने विधान लिख दिए हैं, उसी में हम अपने जीवन का गुजारा करें। सब प्रकार के एक व्यक्ति को एक साथ सुख मिल जाए, असंभव। सब प्रकार का, सब काल में, सब स्थिति में सबको सुख मिल जाए, नहीं। एक साथ सबको सभी प्रकार के सुख नहीं मिल सकते। किसी न किसी प्रकार के सुख का अभाव तो जीवन में रहेगा। पति बहुत सुंदर है तो पत्नी कुरूप है। यदि पत्नी सुंदर मिल गई तो पति कुरूप मिल गया। पति पत्नी दोनों सुंदर है तो संतान नहीं है। संतान हो भी गई तो कुरूप निकल गई। यदि वो सुंदर है तो मंद बुद्धि वाला निकल गया, नाम बर्बाद करने वाला मिल गया, नाम रोशन करने वाला भी हो गया, तो तुम धनीन हो जाओगे, दरिद्र होगे। कितना भी प्रयास कर लो, सौंदर्यता से संपन्न हो, पुत्र से संपन्न हो, सदस्त्री से तुम संपन्न हो, तो धन से तुम कंगाल हो जाओगे। और धन भी यदि आपको मिल गया तो आपके आने वाली बेटे की बहू बहुत फूट निकल जाएगी, गलत राह पर चलने वाली निकल जाएगी, बदचली निकल जाएगी, तुम्हारे घर का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सब प्रकार के, सब तरह से हमको हमेशा एक जैसा सुख मिले, असंभव है, असंभव। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सब प्रकार से हमको सुख नहीं मिल सकता। आत्मदेव के पास सब प्रकार का सुख है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। ब्राह्मणों के बताए उपाय करने पर भी हाथ खाली, घर में चांदना नहीं, क्या करें? न जाने कहां कहां
किस किस दहली पर जाकर के हमने अपने कर्म फोड़े, लेकिन संतान नहीं। बलात्पूर्वक भी यदि संतान प्राप्त भी हो जाए, यदि चरित्र ही निकल जाए, आदि से ही निकल जाए, क्योंकि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। सेवक पुत्र, उदासीन पुत्र, मित्र पुत्र, शत्रु पुत्र। देखो, हमको सुख दुख कोई नहीं देता है, केवल हमारे कर्म ही हमको सुख दुख देता है। तुम देखो कि हमको पत्नी से सुख मिल रहा है, पति से सुख मिल रहा है, किसी बच्चों से हमको सुख मिल रहा है, बाप से बेटे को सुख मिल रहा है, किसी पड़ोसी से हमको सुख मिल रहा है, या पड़ोसी से हमको दुख मिल रहा है। नहीं भाई, ये तो तुम्हारे अच्छे कर्म थे, कोई जन्म के संचित कर्म, जो आज सुख रूप में बेटे के बहाने, पति के बहाने, पत्नी के बहाने, पड़ोसी के बहाने आज तुम्हें सुख मिल रहा है। जिस दिन तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उस दिन साधकों तुम्हारा यह सुख भी समाप्त हो जाएगा। आने वाले समय में जिनसे तुम सुख महसूस कर रहे थे, उन्हीं से तुम दुख भी महसूस करोगे, दुख महसूस करोगे। इसलिए संस्कृत कवि कहता है, सुखस्य दुखस्य न कोपि विदाता, सुख और दुख के दाता केवल मेरे कर्म है। हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, हमारे कर्म महान हो, हमारे कर्म स्वच्छ हो, हमारे कर्म पवित्र हो, हंसते हंसते हम ऐसे कर्म न बांधे जो एक दिन बहुत दुख के रूप में हमको भोगना पड़े। क्योंकि सुख में हर कोई साथ देता है, दुख में अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं। दुख की घड़ी में सब 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 छोड़कर चले जाते हैं। सुख के सब साथी, दुख में न को। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम, एक साथा दूजा कोई। सभी गाइए अपने जीवन के खट्टे मीठे चरपरे जीवन को देखकर कुछ पल गाइए, महसूस करिए कितना सुख मिला, कितना दुख मिला, और सच्चा सुख किसमें है। हो जीवन आने जाने
काया भी झूठी, माया भी झूठी, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब झूठा है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चुप। रामायण में भी कहा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। राम राम सत्य है, आगे गए सो गए। बस राम नाम। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जो मेरे राम तेरा नाम एक साचा हो जाता कोई। फिकर की फाकी करे उसी का नाम फाकी। जिसको न सुख है न दुख है, न हर्ष है न शोक है, न आदि व्याधि उपाधि है, न कोई चिंता है। जोगी वाला डेरा है, वही सच्चा सुखी है। वरना देखो उसको देखो, उसका दामन भीगा नजर आता है। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई छिप के रो रहा है, कोई प्रकट रो रहा है। सारी दुनिया रो रही है अपने दुखड़े को लिए। सुख के सब साथी दुख में न को, दुख में न को, दुख में न को। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजे नहीं भजे बारंबार।
विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश, राम चरण भज राम शरण हरण यमत्राश। आत्मदेव तो बड़े ज्ञानी है, जिनको न सुख का न दुख का अनुभव है, लेकिन समाज उन्हें रहने नहीं दे रहा है। एक दिन विवश होकर संतति के अभाव में आत्महत्या करने को तत्पर हुए तो एक संत का आगमन हुआ, प्रणाम किया। संत ने कहा, अरे आत्मदेव, तुम बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, तुम्हारा चेहरा एक कुम्हला क्यों गया है, क्या बात? फूट फूट करके रोने लगे। अरे तुम इतने बड़े ज्ञानी, प्रबुद्ध हो, बुद्धिजीवी हो, ज्ञानी हो, तुम पागलों की तरह रो रहे हो, विलख रहे हो। अरे राम राम राम, रुको, ठहरो ठहरो। वह अज्ञानी है जो संसार और संसार के साधन को के अभाव को लेकर के रोता है। वही ज्ञानी है जिनके द्वारा भजन नहीं हुआ, जिनके द्वारा दान नहीं हुआ, जिनके द्वारा सत्कर्म नहीं हुआ, जिनके द्वारा संत सेवा नहीं हुई, जिनके द्वारा ब्राह्मण सेवा नहीं हुई, जिनके द्वारा स्वाध्याय साधना नहीं हुई, उस अभाव में यदि रोता है, मैं व्यासपीठ मानता है कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो दुनिया और दुनिया के साधनों के लिए रोता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी वही है जो पछताता है, राम मुझसे भजन नहीं हुआ, साधना नहीं हुई, संत ब्राह्मण का सम्मान नहीं हुआ, मेरे से सेवा नहीं हुई, दान नहीं हुआ, मेरा धन सुकृत नहीं लगा, मेरा तन भगवत कार्य में समर्पित नहीं हुआ। उसके लिए यदि रियलाइज करता है, पछताता है, तो समझ में आती है। तेरे तो 7 जन्म में नहीं है संतान, आजा हमारी तरह बाबा जी मन। अरे महाराज, आप क्या जानो, ये गृहस्थी के लफड़े, संतान नहीं है, हम कितने दुखी हैं। एक काम करो, राजा परीक्षित के संतान थी, तुम कहते हो पुम नाम के नरक से पुत्र मुक्ति दिलाता है, इसलिए जिस गृहस्थ के जीवन में पुत्र नहीं होता है तो पुम नाम के नरक से मुक्त कौन करता है? स्वयं पिंडदान करो, इस देह को पिंड बना करके दान कर देना ही पिंडदान है। अपने तन मन का अर्पण करके तर्पण कर दो, यही सबसे बड़ा तर्पण है। श्रद्धा से भगवान को स्वीकार कर लेना, ब्राह्मण की सेवा कर लेना ही श्राद्ध है। तुम देखो कि मेरे मरने के पीछे मेरे बेटे बहू मेरा श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंडदान करे गया जी जाकर, ये तुम्हारी भ्रमना मात्र है। जहां पद पैसा प्रतिष्ठा का बोलबाला हो, कहां फिर तुम्हारा श्राद्ध याद आएगा, कहां तर्पण याद आएगा। इंदौर की शमशान की भूमि पर मैं जब गया, कोई मेरे साधक थे, उसने 3 दिन 3 रात तक रह करके वहां भजन किया, एक ही जगह एक ही आसन पर बैठ करके 36 घंटे, हाँ सॉरी 72 घंटे, 72 घंटे उसने भजन किया। मेरे को कहा, गुरुजी लो चलो, मैं आपको वो जगह बताता हूं जहां
मैंने साधना करी और आपकी कृपा से मैं 72 घंटे तक हिला डुला नहीं। पद्मासन लगाए, आंखें बंद करके वहीं बैठा रहा। धूप हो, गर्मी हो, जो कुछ हो, मैं उस जगह पर गया, इंदौर की पंचकुया शमशान में। शमशान का अवलोकन किया, जगह देखी। वहां गिनती होती है कि कितनी लाशें आई। तो मैंने बात बात में उस रजिस्टर लिखने वाले से पूछा, आजकल पद का बोलबाला है, प्रतिष्ठा का बोलबाला है, व्यस्ततम जिंदगी है। ऐसी व्यस्ततम जिंदगी में आज के कलयुगी बेटे अपने बाप की अस्थियां लेने भी नहीं आते हैं। ऐसा हमने सुना है। आपके पास कुछ लोगों की अस्थियां हैं? जवाब में मिला 350 लोगों की अस्थियां यहां रखी हुई है। 16 वर्ष हो गए आज। 16 वर्षों से 350 जनों की लगभग यहाँ अस्थियां सुरक्षित रखी हुई है। वकायदा उनके नाम वगैरह सब है। मन में एक दर्द उठा, वारे कलयुग, ऐसे नालायक बेटे जिनके बाप की वजह से तुम्हारा वजूद खड़ा हुआ। एक बाप को बाल करके तुम जो है गंगा जी में प्रवाहित नहीं कर सकते अपने बाप को। इतने तुम पद में और मद में अंधे, धन में अंधे, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। कुछ वहां के लोगों से संपर्क करके मैंने बीड़ा उठाया, मुझे शमशान की भूमि पर भागवत करनी है। महाराज कौन आए? कोई आओ चाहे मत आओ, मुझे इन 350 लोगों का उद्धार करना है। मैं बनता हूं सबका बेटा। शमशानों के इतिहास में पहली बार इंदौर की धरती पर विराट भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। लगभग 15 से 20 हजार लोगों की संख्या में भागवत कथाओं को सुना। वकायदा पहले अखबार में विज्ञापन दिया कि जिनकी अस्थियां हैं मानने से आ जाए। पैसा ना दे सको तो कम से कम उनके परीक्षित बनकर के तुम ये काम तो करो। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मुश्किल से 17 लोग आए। 2 बार ऐड दिया गया नई दुनिया में और दैनिक भास्कर में। 2 बार ऐड देने के बावजूद भी मात्र 350 में से 17 लोग आए। साहब पूरे इंदौर के जन समूह की साक्षी में ओंकारेश्वर की धरती पर जाकर उन सारी अस्थियों का विसर्जन कर दिया। तारीख भी दे दी थी सबको, बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद तो फिर रतलाम में भी विराट शमशान भूमि में भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। निम्बाएड़ा, कुचामन सिटी, राजस्थान के बोरसो वाले सत्यनारायण जी अग्रवाल जो शमशान के लिए समर्पित थे, उनके पुण्य स्मृति पर प्रथम वर्षीय महोत्सव पर शमशान भूमि में विराट भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। उसके बाद उसी जगह पर राम कथा का आयोजन हुआ। अब अगली बार गरुड़ पुराण की कथा का आयोजन उसी कुचामन सिटी पर होगा। हमारे पास प्रस्ताव आया कि भागवत सब जगह होती है, सारे शास्त्र सब जगह होते हैं, तो गरुड़ पुराण क्यों नहीं होता? मैं क्यों नहीं होता? होना चाहिए। हम करेंगे गरुड़ पुराण। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है।